Greetings everyone on your own channel Anuj Mishra Genius Labs, and we are doing solid state and surface chemistry PYQs. Let's solve some more questions with you. Question 13 on your screen. Gold numbers of protective colloids A, B, C and D are 0.50, 0.01, 0.10 and 0.005 respectively. The correct order of their protective powers are. अब देखो गोल्ड नंबर क्या है. गोल्ड नंबर की अगर आप डेफिनेशन पे जाओगे तो गोल्ड नंबर कैसे डिफाइन करते हैं? जितना छोटा गोल्ड नंबर उतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर, बिकॉज गोल्ड नंबर इज हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव colloid which is in milligram is required to protect that colloid from a particular amount of NaCl, right? 10% NaCl करके आपकी डेफिनेशन पूरी आपने पढ़ी होगी. तो जितना छोटा वैल्यू होगा उतना ही प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा होगी, यानी कम अमाउंट में प्रोटेक्ट कर पा रहा हूँ गिवन चीज को, राइट? तो हाईएस्ट प्रोटेक्टिंग पावर किस चीज की आएगी जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी? तो आप मुझे बताओ ढूंढ के कौन सा ऑप्शन आप मार्क करोगे बच्चों को. ऑप्शन मार्क करोगे आप ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज 0.005 विच इज the D value is maximum protecting power. कर सकते हैं, rest is simple. ठीक है, डेफिनेशन वाइज भी आपको आइडिया होना चाहिए और इसका मतलब भी समझ में आना चाहिए. क्वेश्चन 14 पे आ जाइए. Which of the following statement is incorrect? Wrong है. Regarding physisorption है, physiorption भी बोलते हैं इसको शॉर्ट. Physical adsorption, सर पूरा डिटेल में बोलोगे तो physical adsorption बोल सकते हो. Physical adsorption में पहले होता है कि उसकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं. फिजिकल एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्बिंग सरफेस के पास मॉलिक्यूल्स पहुंचते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से वहां तक पहुंचते हैं, और उसके बाद जब वो उसके आसपास आते हैं तो बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं. इट्स अ मल्टी लेयर मॉडल, राइट? आपके पास एक लेयर आई, फिर उसके ऊपर दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, ये सब अट्रैक्ट होते हुए पहुंच जाएंगे. बट बॉन्ड फॉर्मेशन कौन करेगा? केमिकल एड्सॉर्प्शन में वहां पे सिंगल लेयर का कॉन्सेप्ट होगा, मोनो लेयर का कॉन्सेप्ट होगा. इज इट क्लियर? तो वो बॉन्ड आपकी फॉर्मेशन में आ जाएगी. अब हम सुनते हैं ध्यान से इस बात को कि इनमें से कौन सी बात इनकरेक्ट है. मोर इजीली लिक्विफाइबल गैसेस आर अब्सॉर्ब्ड रेडिली. ओके, क्या ये बात गलत है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिकॉज जिस गैस के लिए लिक्विफिकेशन इजी होगा उसको आप कॉम्प्रेस करके वहां पे अटैच कर सकते हो इजीली, राइट? तो ये बात ठीक है, तो इनकरेक्ट मैं मार्क नहीं करूंगा. Under high pressure, it results into multi-molecular layer on adsorbent surface. Of course, that's what I was talking about, right? Option C. Enthalpy of adsorption is low and positive. यानी कह रहे हैं कि adsorb करने के लिए delta H positive होगा. Delta H ADS is positive. थोड़ा ध्यान से सोचना बच्चों. जब आप इसको enthalpy of adsorption की बात करोगे, adsorption में आप bond formation करोगे, तो बॉन्ड जब फॉर्म हो रहे हैं सरफेस पे आके मोनोलेयर फॉर्मेशन हो रही है, वो एक नेगेटिव टर्म होनी चाहिए, पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए. तो इसको मैं मार्क करूंगा डेल्टा एच विल बी नेगेटिव. आंसर इज सी. सी इज इनकरेक्ट. डी ऑप्शन, इट अकर्स बिकॉज ऑफ वैन डेर फोर्स. दैट ट्रूली करेक्ट, राइट? तो आप सी ऑप्शन मार्क कर सकते हो इसका. दैट्स अ राइट आंसर. एक और क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 15. कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी विद अ यूनिट सेल लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर. व्हाट इज रेडियस ऑफ कॉपर एटम? आपको यूनिट सेल की लेंथ गिवन, रेडियस आपसे पूछा गया कॉपर एटम के लिए. कैसे सॉल्व करोगे? एफसीसी में ए और आर का कनेक्शन क्या है? आर इक्वल्स ए रूट 3/4 होता है बीसीसी में, आर इक्वल्स a/2 होता है सिंपल क्यूबिक में. एफसीसी में क्या होता है? आर इक्वल्स a/2√2. तो आपने बोला a/2√2 इज द वैल्यू विच वी आर सपोज्ड टू फाइंड. ए गिवन है मेरे को 361, तो यार कर लोगे ना 361/2√2 से आंसर. तो आपका आंसर क्या बनेगा? 361/2√2 which is 180/√2. और उसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा आंसर 127 पिकोमीटर. ऑप्शन नंबर ए. Thank you so much for watching these videos. Keep liking, subscribing and sharing.